एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCT मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? शैडो, दैट मीन छाया। और एक किसमें होगा? एक इसका कोने पर एक यूनिट होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में। दैट मीन्स सपोज एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, यदि हम लाइट को इसके पीछे से हम क्या करेंगे, इस पर जब डालेंगे तो इसका क्या होगा? एक इमेज बनेगा इसके आगे। क्लियर है? तो उस इमेज का लेंथ कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रोजेक्शन। ठीक है, तो समझते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे। जैसे दिया हुआ है पॉइंट P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा PQ। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? PQ। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 और ये दिया हुआ है कितना? x2 y2 z2। ठीक है, देख क्या रहा है? P तथा Q को मिलाने वाली रेखा PQ का रेखा AB पर प्रक्षेप जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो? LMN हो। दैट मीन्स एक लाइन हमको और लेना होगा। यहां से हमने मान लिया गया ये हुआ हमारा, कुछ ऐसे लाइन लेते हैं हम। ठीक है, ये लाइन क्या है? A और B है। यहां पर इसका दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कितना? LMN दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पर कितना होगा? ठीक है, यदि हम सिर्फ बात करें प्रोजेक्शन का तो वो चेंज होते जाएगा कि हम उसको किस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं या फिर किस लाइन के अलोंग ले रहे हैं। जैसे इस PQ का प्रोजेक्शन AB पर कहने का मीनिंग क्या होगा? कि हम टॉर्च है यानी जो लाइट है हम इसके ऊपर से जला रहे हैं, तो जब ऊपर से लाइट को जलाएंगे इसका प्रोटेक्शन हमें इस लाइन पर कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज ये प्रोटेक्शन हमको यहाँ से मिल गया और डिस्टेंस हमको यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। क्लियर है? यदि हमें AB पर ना लेकर किसी अदर लाइन पे लेना होता तो उसके हम जस्ट सामने से क्या करते हैं? लाइट इस पर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि हमको लिखना होगा क्या? प्रोजेक्शन, इसका भी प्रोजेक्शन लिखना होगा। प्रोजेक्शन ये क्या हो जाएगा? यहां पर क्या करेंगे? इस कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर लेना है और साथ में LMN से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मींस x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा? ये हुआ हमारा फॉर्मूला। आ रहा समझ में? फिर से समझते हैं कैसे प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको क्या दिया रहेगा? लाइन का दो एंड दिया रहेगा, उसका प्रोजेक्शन निकालना होगा किसी पार्टिकुलर लाइन के एलोंग। तो जिस लाइन का हमको प्रोजेक्शन निकालना है उसमें क्या करेंगे? उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे। क्लियर? अब जिसके एलोंग निकालना होगा उसके डायरेक्शन कोसाइन से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा समझ में? चलिए अब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु 4 3 -2 तथा 7 6 4 को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा पर प्रक्षेप, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ज्ञात करें जो अक्षों के साथ 45 60 तथा 120 का एंगल बना रही है। ठीक है ना? तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। है क्या ये? हमें AB का प्रोजेक्शन निकालना है। AB का प्रोजेक्शन जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 4 3 -2 तथा B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 7 6 और ये दिया हुआ है 4। ठीक है, अब किसके एलोंग निकालना है? हमें इसके एलोंग निकालना है। दूसरी लाइन दिया हुआ है, इसका हम नाम दे देते हैं कितना? PQ दे देते हैं। ठीक है, अब इस PQ का जो एंगल है ये दिया हुआ है कितना? 45 60 और 120। अब यहाँ पर समझते हैं मेन पॉइंट क्या है कि जिसके एलोंग हमें निकालना है वह अक्षों के साथ, दैट मींस एक्सिस के साथ यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में कितना? 45 60 और 120 का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा ही तो बोलते हैं ना, जो एक्स के एलोंग कोण बनता है। वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हुआ? बीटा हो जाएगा। और यहां से हम बोल सकते हैं जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री। दैट मीन्स ये होगा गामा। क्लियर है? जब हमको अल्फा बीटा गामा पता है तो यहाँ से हम एल एम एन का मान निकाल सकते हैं। दैट मींस एल का मान क्या होता है? कॉस अल्फा। एक
कितना हो जाएगा cos 45 का मान हो जाएगा 1 में। क्लियर है? n का मान क्या होता है cos बीटा, दैट मीन्स cos 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहां से भी n का मान निकाले हम cos गामा यानी कि cos 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। क्लियर है? दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का L M N हमको पता हो चुका है। कितना है 1/√2, 1/2 और -1/2। आ रहा समझ में? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करना है और उसके साथ में L M और N को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे रखते हैं। हाँ, अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ AB along PQ। ठीक है ना? AB का प्रोजेक्शन PQ के along, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 L। अब क्या करेंगे, सबका मान पुट कर लेंगे। यहाँ पर इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मानेंगे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। चलिए x2 माइनस x1 दैट मीन्स 7 माइनस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करना L, और L का मान दिया हुआ है कितना 1/√2 मल्टीप्लाई में प्लस। अब हम देखते हैं क्या करना है, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 6 माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या M, और M का मान दिया हुआ है 1/2 प्लस z2 माइनस z1 दैट मीन्स 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? इसको मैं अपना कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ से 7 माइनस 4 3 और 3 इंटू 1/√2 दैट मीन्स 3/√2 प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 और 3/2 प्लस यहाँ पर देखते हैं 4 माइनस -2, तो माइनस हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, और 6 में मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 दैट मीन्स 6 इंटू -1/2। तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम कैंसिल आउट कर ले यहाँ से 3 दैट मीन्स 3/√2 प्लस 3/2 माइनस 3। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना ले लेते, 2 ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, और √2 टाइम्स कैंसिल होगा दैट मीन्स 3√2, और यहाँ से 2 से 2 गया दैट मीन्स 3, और हो जाएगा -6। तो ये कितना हुआ 3√2, 3 माइनस 6 कितना -3/2। यहाँ पर यदि चाहे तो 3 को कॉमन कर सकते हैं, तो √2 माइनस 1/2। ये हो गया प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, हमें क्या किया फिर से समझते हैं। जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना होगा उसके कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर लेना है। दैट मीन्स सिंपल वे में बोले कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, डायरेक्शन कोसाइन के साथ में। लेकिन वो डायरेक्शन कोसाइन किसका होना चाहिए, जिसके अलोंग हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना? ये हमारा थ्योरी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। यदि जिन बच्चों को थ्योरी समझ में नहीं आया हुआ तो हमारा पहला और दूसरा जो इसका वीडियो लेक्चर है वो देख लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन ए बी है और एक लाइन क्या है सी डी है, जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी का 1 2 3, इसका एंड पॉइंट है -1 -2 -3, और सी डी का जो एंड पॉइंट है 2 3 4 और 5 9 13। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट जो ए बी है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी का, हमको दिखाना है। क्लियर है? क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो हमें कंडीशन पता है, वी नो जब लाइन पैरेलल होता है ए बी पैरेलल सी डी, उस समय कंडीशन क्या होता है, L1/L2 इक्वल M1/M2 इक्वल N1/N2 होता है, या तो फिर
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे क्या एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले हम इसका A1 B1 C1 निकालेंगे। हम डायरेक्शनल रेशियो निकालते हैं DRAB का। चलिए, जब डायरेक्शनल रेशियो हम AB निकालेंगे दैट मीन्स B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। ये हो जाएगा -1 और -1 कॉमा -2 और -3 तो यहाँ से कितना मिल गया ये -2 -4 और -6, ये मिल गया डायरेक्शनल रेशियो किसका AB का। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं A1 हो जाएगा, A B1 और A क्या होगा C1। क्लियर है इतना। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं CD का। जब डायरेक्शन रेशियो हम CD का निकालेंगे C से D, दैट मीन्स D वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे हम C से। ये कितना हो जाएगा 5 - 2 कॉमा 9 में से माइनस करेंगे कितना 3, 9 - 3 और 13 - 4, 13 - 4, ये कितना हो जाएगा, इसको हम देखते हैं 3 और यहाँ से मिलेगा 6 और यहाँ से हो जाएगा कितना 9। आ रहा समझ में वाला। तो ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं A2 है, ये क्या है B2 और ये है C2। क्लियर है। चलिए इसको हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इसको मैं रख कर रहा हूँ। हाँ, हम यहां से निकाल चुके हैं क्या A1 B1 C1, A1 B1 C1 का मान कितना हो चुका है -2 -4 -6, -2 है इसका मान, -1 इसका मान -6 है। एंड A2 B2 C2 का जो मान निकाल चुके हैं, ये कितना आया हुआ देखिए यहाँ से 369, 3609। चेक करते हैं कंडीशन A1/A2 कितना आ जाएगा मान यहाँ से -2 अपॉन में कितना 3, A1 A2 का मान रख देना है। चलिए अब हम चेक करते हैं B1/B2 कितना आ रहा है। तो B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 3 और हो जाएगा -2। दैट मीन्स इसका जो मान है -2/3। अब यहाँ से C1/C2 को हम देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, C1 का मान -6 और C2 का मान कितना है 9। इसको कैंसिल कर लें 3 से, 3 और ये हो जाएगा -2, दैट मीन्स -2/3। क्लियर है। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि जो तीनों मान है A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2 कितना रहा है -2/3। दैट मीन्स ये प्रत्येक मान क्या है आपस में इक्वल है। हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस AB पैरेलल CD। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं देगा तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है आपस में A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यदि पैरेलल के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो को इक्वेट करके यहाँ पर इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिया हुआ है 1 2 3 तथा -1 -2 3। इसको जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, लंबवत है इस लाइन पर जो लाइन इन दोनों पॉइंट को मिला रही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है दिखाओ कि बिंदु 1 2 3 तथा -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं -2 1 5 तथा 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा की क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई लाइन हमारा ए बी दिया हुआ है, ए बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 और इसका जो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -1 -2 -3। ए बी लाइन को एक लाइन हम सी डी को ले लेते हैं, सी डी, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं कितना -2 1 5 और डी है 3 3 2। क्लियर है। हमको क्या बताना है कि इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शनल रेशियो फाइंड आउट करेंगे डी आर ए बी। अब डायरेक्शनल रेशियो ए बी लिखना है तो बहुत इजी है, ए से बी जाना है हमको। दैट मीन्स बी वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे किससे, ए वाले कोऑर्डिनेट से। ए हो जाएगा -1 कॉमा -2 -2 कॉमा -3 -3। डेट मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 -4 -3
-6, ये हमको मिल गया DR AB का डायरेक्शन रेशियो है। दैट मींस इसको हम बोल सकते हैं क्या, A1 है, A क्या है B1 और A क्या है C1 है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं किसका, AB का हो चुका, अब हम निकालते हैं CD का। CD का दैट मींस C से हम D डालें, दैट मींस D वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा हमें किससे, C से। तो 3 माइनस -2 ये हो जाएगा 3 माइनस -2 कॉमा 3 माइनस 1 और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 5। डायरेक्शन रेशियो CD कितना हो जाएगा देखते हैं, 3 माइनस -2 ये कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3। तो हम बोल सकते हैं एक इसके इक्विवेलेंट होगा A2 का, ये हो जाएगा B2 का इक्विवेलेंट और एक इसके इक्विवेलेंट होगा C3 का। ठीक है। चलिए अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। हमको पता है कंडीशन क्या होगा इसके लिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आना चाहिए। ठीक है। A1 का मान कितना है -2, A2 कितना है 5, चेक करते हैं -2 × 5 प्लस B1 B2 कितना हो जाएगा -4 × 2 -4 × 2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा -6 × -3 -6 × -3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये कितना हो गया -10, यहाँ से हमको मिलेगा -8 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो -18 प्लस 18 इक्वल टू 0, दैट मींस 0 इक्वल टू क्या 0। यहां से बोल सकते हैं एक कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया। हेंस जो AB है वो परपेंडिकुलर किस पर होगा, CD पर। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना।